Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is element and its classification. Firstly we define elements. What is element? Element क्या होते हैं? Element is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means. डियर स्टूडेंट्स, हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था कि प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस होते हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसका क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सोडियम का टुकड़ा है, एक एटम है, उसके अंदर सोडियम के अंदर जितने भी एटम होंगे वो तमाम के तमाम सेम टाइप के एटम होंगे, वो सोडियम के एटम होंगे। उसमें ना कोई एल्युमिनियम फॉस्फोर कोई नहीं, सेम टाइप ऑफ एटम होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। जितने किसी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, उतने उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि जो एटम हमारे पास है उसके सेम टाइप, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है और जो हमारे पास सैंपल है वो नाइट्रोजन है एक, उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो एक ही टाइप के होंगे, एक ही किस्म के होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। दूसरी बात, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, हम एलिमेंट्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। आम केमिकल मेथड से हम एलिमेंट्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं लेकिन वो रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए से, न्यूक्लियर रेडिएशंस के ज़रिए से। हम जिस तरह हम यूरेनियम को हम करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन हम केमिकल मेथड से इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, जबकि आज 118 एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनके अंदर 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। नाउ 118 एलिमेंट्स यानी कि 118 एलिमेंट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। 92 एलिमेंट्स विच आर नेचुरली अकरिंग, 118 अब डिस्कवर हो गए जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग है। अगर मैं बात करूं कि मेजर एलिमेंट जो हमारे 3 इन्वायरमेंट के सिस्टम, एटमॉस्फेयर, अर्थ क्रस्ट और ओशन, इनमें जो उनकी परसेंटेज है, जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन इज द मेजर एलिमेंट विच कंटेन 47%। 47% अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन है। सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 7.8%। जबकि डियर स्टूडेंट्स, ओशन की अगर हम बात करें तो 86% ऑक्सीजन है, 11% हाइड्रोजन है और 1.8% क्लोरीन है। जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन है। डियर स्टूडेंट, ये वो मेजर एलिमेंट्स हैं जो हमारे ये 3 सिस्टम में, अर्थ क्रस्ट, ओशंस और एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ये उनकी परसेंटेज थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आएँ तो एलिमेंट्स को स्टेट के लिहाज से 3 तरह क्लासीफाई किया गया। एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इनको सॉलिड्स में भी क्लासीफाई किया गया, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। लेकिन जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स की वो सॉलिड में एग्जिस्ट करती है। द मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एक्सेट्रा। जो एलिमेंट्स की मेजॉरिटी है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करती है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह मरकरी, ब्रोमीन वगैरह, और कुछ गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस,
ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। डियर स्टूडेंट, ये क्लासिफिकेशन थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनमें हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, फिर हमने इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट, अगर हम प्रॉपर्टी के लिहाज से देखें तो एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल डियर स्टूडेंट क्या होते हैं कि जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और मेटल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जबकि जो मेटलॉइड है ये इन बिटवीन है मेटल और नॉन मेटल्स के। मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज इन बिटवीन है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। On the basis of properties, elements are divided into metals, non-metals, and metalloids. About 80% of the elements are metals. Periodic table के अंदर डियर स्टूडेंट 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम एक छोटा सा टॉपिक है सिंबल। एलिमेंट्स के साथ है कि एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल से। सिंबल क्या चीज़ है? हम लिखते हैं N फॉर नाइट्रोजन, सोडियम Na, ये क्या चीज़ है? सिंबल। एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल विच आर एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल से। हमने हाइड्रोजन लिखना है तो उसका सिंबल लिख देते हैं H, नाइट्रोजन लिखना है N, कार्बन C, हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं एलिमेंट्स को। Symbol is taken from the name of that element in English, Latin, Greek और जर्मन। जो हमने सिंबल ये लिए हुए एलिमेंट्स के, ये इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन इन लैंग्वेजेस से लिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट, अब सिंबल को हम किस तरह लिखते हैं? अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका जो सिंबल है वो सिर्फ एक लेटर पर मुश्तमिल है, तो हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। If it is one letter, it will be written as capital, as H for hydrogen। जिस तरह हम हाइड्रोजन का लिखते हैं H, नाइट्रोजन का लिखते हैं N, कार्बन का लिखते हैं C। अगर ऐसा एलिमेंट है कि जिसके सिंबल में बस एक ही लेटर आ रहा हो तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसके सिंबल में 2 लेटर आ रहे हो तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? डियर स्टूडेंट, हम उसको इस तरह लिखेंगे कि उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल लिखेंगे। इन केस ऑफ 2 लेटर सिंबल, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकंड इज स्मॉल। जिस तरह हम सोडियम का लिखते हैं Na, N कैपिटल लिखते हैं और A स्मॉल लिखते हैं। कैल्शियम में C कैपिटल लिखते हैं, A स्मॉल लिखते हैं। मैग्नीशियम के अंदर जो Mg, M उसका कैपिटल लेटर में लिखते हैं और G स्मॉल लेटर में लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या चीज़ है? वैलेंसी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट की, कि वो कितने दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। ये कैपेसिटी है उसकी, वो कितने बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ये कैपेसिटी है एलिमेंट की जो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाती है, कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। ये डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये उस पर डिपेंड करती है वैलेंसी। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। डियर स्टूडेंट, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बॉन्ड ये बनाएगा। असल में होते 4 हैं, लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, वो 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। और कार्बन 4 एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। टेट्रा वैलेंसी है इसकी, ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, इसकी वैलेंसी है 4।
डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जो वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं. सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी. ठीक है, उन एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है. जिस तरह हम आयरन का केस ले लें, इन फेरस सल्फेट द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2. फेरस सल्फेट के केस में जो आयरन की वैलेंसी होती है वो 2 होती है, जबकि फेरिक सल्फेट में जो आयरन की वैलेंसी होती है वो 3 होती है. फेरस स्मॉल, फेरिक लार्ज. फेरस में 2 होती है और फेरिक में 3 होती है. इनको हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं. व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी? सम एलिमेंट दैट शो मोर देन वन वैलेंसी, दे आर कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी. एक से ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट अपनी वैलेंसी को शो करेगा तो वो वेरिएबल वैलेंसी होगी, जिस तरह आयरन की बात की है. डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.